इस सवाल में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अभ्यास प्रश्नावली आ गई 13.1, जिसमें हमको क्या ज्ञात करना है? माध्य। क्या ज्ञात करना है? कौन सा माध्य? समांतर माध्य है ना। माध्य विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक तरफ क्या दिया है? पौधों की संख्या दी हुई है। पहला सवाल, अभ्यास प्रश्नावली कौन सी है तुम्हारी? 13.1। एक तरफ लिखा है पौधों की संख्या। क्या लिखा है? पौधों की संख्या लिखी है। फिर क्या लिखा है? घरों की संख्या। घरों की संख्या माने ये बारंबारता, इसको यफ से लिखेंगे। घरों की संख्या माने बारंबारता। पौधे मतलब 0 से 2, तो घर 0 से 2 बोलो, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 12 से 14 तक है, 16 नहीं है। सही से बोला करो भाई, मजाक थोड़ा ही होता है। देखो, इस तरीके से मतलब बढ़ा जा सकता है, 12, 14, 14, 16, तो यहीं तक दिया है। अब देखो, 1, 2, 1, 5, 6, 2, मतलब यहाँ समझो, एक घर ऐसा है जिसमें 2 पौधे तक लगे हैं, मतलब एक भी लगा होगा, 2 भी लगे होंगे, मान लो 0 से 2। और 2 घर ऐसे हैं गांव में जिसमें 2 से 4 पौधे तक लगे हैं, किसी घर 3, किसी घर 4, ऐसे। एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 इतने पेड़ लगाया है, बढ़िया घर है। एक घर ऐसा है जिसमें 6 से 8। ये 3 घर ऐसे भी हैं जिसमें 12 से 14 पौधे लगे, यानी ये घर वाले बहुत अच्छे होंगे। बात समझ में आएगी नहीं? तो अब देखो, हमें निकालना है यक्ष। क्या निकालना है? यक्ष माने माध्यमान। क्या निकालना है? माध्यमान निकालना है। माध्यमान, तो माध्यमान निकाल लो, तो इसको जोड़ो, 2 जोड़ो, कितना हुआ? 2। और 2 का आधा करो तो कितना होगा? ऐसे 4, 2 कितना हुआ? 6 का आधा कितना होगा? 3 होगा। 6, 4, 10 का आधा, और 6, 8, 6, 14, 14 का आधा, 8, 2, 18 का आधा, 10, 2, 12 का आधा, 22 का आधा, 11 और उसका 26, 4, 2, 6, 1, 2, 26 का आधा, 13। अब देखो, अगर इधर नहीं भी ध्यान देते तो देखो, 2, 2 जुड़ा है, 2, 3, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2। ठीक। अब देखो, अब बस अब इसकी गुणा करनी है। अब एफ इंटू एक्स गुणा करना है बस। इसकी गुणा करो, 1 एकम 3 दूनी, 5 एकम 5 सते 9 छाक 11 दूनी 13 तिया। अब जोड़ लो, सिग्मा एफ इंटू एक्स माने जोड़ना है। 6, 1, 7, 5, 12, 5, 17, 17 और 3, 20, 21, 2, 21, 2, 21, 9, 21, 9, 30, 30, 2, 32, हासिल लगे 3, 3, 6, 2, 8, 8, 5, 13, 3, 16, 162। और सिग्मा एफ जोड़ लो, ये लाइन बारंबारता, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 6, 14, 14, 2, हाँ 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20 घरों में पहले कह दिया था उसने। कितने घर थे टोटल? 20 घरों में। तो हमको निकालना है माध्य, प्रति घर पौधों का माध्य, यही निकालना है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, पौधों की, यानी माध्य निकालना है। माध्य का फार्मूला याद कर लीजिए, सिग्मा एफ इंटू एक्स और बटे सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना है? 162 बटे 20। 0 काटो, दशमलव यहाँ लगा दो, 2 एकम 2 अट्ठी 16, 2 एकम, कितना आंसर आ गया? 8.1 प्रति घर पौधे माध्य। मतलब कितने घर आए? 20 घर। किसी घर में इतने लगे उतने लगे, लेकिन 20 घर में अगर इसके हिसाब से देखोगे औसत, तो सबके घर में कितने कितने पौधे लगे हैं? 8 पौधे। मतलब किसी को 8, किसी को 9, तभी तो 8.1 आया है। किसी को 8, किसी को 9, तभी तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, 160 ही हो गए पौधे। अब बचे 2 पौधे, टोटल 162 पौधे तो हैं। टोटल कितने पौधे हैं? 162। घर कितने हैं? 20। तो एक घर में 8 का औसत आया है, तो 8 दूनी 16, 160 वो हो गए, और 2 पौधे और किसी को वहां लगे तभी 0.1 आया। समझ में आया? पाया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मतलब समझ में आ गया ना पूरा सवाल? इसी तरह माध्य निकालना कितना सिंपल है, एक बता दिया, इसी तरह के और क्वेश्चन अपने आप से कर लोगे। लगाओ इसको।
चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक माने लेबर की दैनिक मजदूरी के बंटन पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है दैनिक मजदूरी रुपयों में, क्या दिया है, दैनिक मजदूरी काहे में, रुपयों में, और दूसरी तरफ क्या दिया है, ये बारंबारता हो गई, क्यों, श्रमिकों की संख्या ये क्या हो गई, श्रमिकों की संख्या, ये बारंबारता। तो मजदूरी बताओ कितनी, 500 से 520 रुपया तक कमाते हैं कितने लोग, बोलो, 12 लोग है ना। और बोलो 500, 520 से 540, और 8 लोग, 560 से 580, 6 लोग, बस इतना छोटा सवाल। चलो इतना हो गया। सिग्मा या पहले ही लिख लो कितना है, 50 लेबर हैं, तो ये जोड़ोगे तो 50 से आएगा। अब निकाल लो क्या, एक्स, एक्स माने माध्य मान, माध्य क्या निकालना है, माध्य 500, 500 कितना हो गया, 1020 हो गया। 1020 का आधा कितना होगा, 500, फिर 500, 500 1000, और 40 20 60, 530, यानी 20 का डिफरेंस है। तो 500 कितना आएगा 50, यहाँ 500 70, 500 देख लो सही जा रहा, 1180 है ना, तो 500 सही है। ठीक, तो ऐसे ही लगा लिया करना। अब गुणा कर लो, एफ और एक्स की गुणा करो, 12 0 0, 12 एक कम बचा 1, 12 पंचे 60 है, 14 0, 14 तिया 4 यहाँ से 14 पंचे 70 और 4 8 0, 8 पंचे 4 बचा 8 पंचे 40, 4 6 0, 6 सते यहाँ से चले 4 6 पंचे 30, 4 और 59 डबल 0, जोड़ दो 0, 2 2 4 2 6, 4 1 5, 4 4 8 4 12 है ना, 12 8 20, और 1 21 22, 2 बचे 3 2 5 5 10 4 14, 14 7 21, और 21 6, 21 6 27 है, 21 6 कितना 27, ये क्या आ गया, ये आ गया सिग्मा एफ इंटू एक्स, समझ गए ना। और मुझे क्या निकालना है, माध्य, माध्य दैनिक मजदूरी है ना, प्रति व्यक्ति दैनिक मजदूरी, यही निकालना है ना, कि हर आदमी को कितना मिलेगा। तो प्रति व्यक्ति माध्य दैनिक मजदूरी, जोड़ गलत हो गया, बताओ कहाँ पे, 0 0 0, यहाँ फिर से जोड़ लें, 0 0 0, 2 2 4 2 6, 4 1 5 4 9 4 13, और 13 7 20 2 22, 2 बचा 5 2 7 3 10 4 14 6 20 7 27, जोड़ दिया ना, 2 2 4 2 6, 9 4 13, 13 4 17, 17 3 20 2 22, हासिल लगे 2, 5 2 7 7 3 10, 10 4 14 6 20 7 27, सही है डियर। देखो माध्य निकालना, तो ऊपर क्या रहेगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स, और नीचे सिग्मा एफ, वही फार्मूला बार बार। तो 27,260 भाग कितने से 50, 0 से 0, 5 से भाग कर लो, 27 26 है, 5 से भाग करो इसको, 27 26 को 55 कितना बचा 2, 22 5 चक्कू 2 बचा, 6 उतार लो 55, 1 बचा, 5 दूनी कटा, कितना आया 545 रुपया 20 पैसा है ना, दशमलव बाद तो लगाओगे, जीरो आंसर चेक करो, सही आ रहा। तो प्रति व्यक्ति यानी कितने आदमी 50 रुपया का कितना 27,260, तो सबको 545 रुपया 20 पैसा सबके पर हिस्से पे आएगा, अगर औसत देखा जाए तो, औसत माने माध्य। ठीक समझ में आया, नोट करो भाई, धन्यवाद, कल की क्लास में मिलेंगे।